गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो इसको एक्चुअली में लूप रूल भी कहा जाता है। तो यह है हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको आप लोग लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हो? लूप रूल। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाज कब दिए गए थे, किसने दिए थे। 1842 में ये लाज दिए थे गस्टो किरचॉफ ने। ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमें कॉम्प्लिकेटेड जो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थे उनको सॉल्व करने के लिए ये लॉ को इंप्लीमेंट किया गया था। तो आज हमारा सेकंड लॉ कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी सर्किट का अगर कोई क्लोज पार्ट है वहां पे ये लॉ इंप्लीमेंट होगा। वहां पर क्या होगा? द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? एक्चुअली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? ये कॉज होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? वॉल्टन करंट चार्ज। तो ईएमएफ की पोटेंशियल वॉल्टन करंट चार्ज होता है, लेकिन इट इज एन कॉज एंड पोटेंशियल इज एन इफेक्ट। पोटेंशियल इफेक्ट होता है और ये क्या होता है? कॉज होता है। ठीक है। तो ये सम ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट flowing through that। तो क्या मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे? स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? जरा ध्यान दीजिए। इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी क्लोज पार्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पार्ट में क्या होगा? जो सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का सम होगा। ठीक है। अब वहां पे सेल दो भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम किसका? रेजिस्टेंस का। और जो करंट, मतलब कि अलजेब्रिक सम है करंट और रेजिस्टेंस का, लेकिन करंट कौन सा? जो हर एक उस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। तो वो क्या होगा आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको इट इज आल्सो कॉल्ड लूप रूल। इसको हम क्या कहते हैं? लूप। इसको लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना है? आपने करेंगे इसको, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऐसा काम करिए। आप क्या करिए? एक लीजिए सेल यहाँ पे, दैट विल बी E1। ठीक है। ये इसका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ। ठीक है। ये रेक्टिफाई कर लो। रेजिस्टेंस क्या है आपका? R1। कौन सा रेजिस्टेंस है आपका? R1। और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लीजिए। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस क्या है? R2। एक यहाँ पे सेल लगा लीजिए पॉजिटिव, ये सेल E1 है, ये आपका सेल हो गया E2। नेगेटिव एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लीजिए। करंट की डायरेक्शन बताता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस R3 है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड करिए और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R4, ये आपका रेजिस्टेंस R5। अब देखिए ये आपका सेल E2। करंट हमेशा आप लोगों ने करंट लेना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन इसमें यूज करनी है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसको क्या लेना है? नेगेटिव। तो इसमें देखिए करंट आपका इलेक्ट्रिकली यहाँ पे चलना शुरू करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलता है, तो यहाँ पे आएगा I1। ठीक है। और यहाँ से आपका I1 आता है। ठीक है। और यहाँ से आपका ये क्या होगा? I2। तो यहाँ पे कौन सा होगा? I3 होगा। ठीक है। ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है, ये क्या होगा? I4। और ये करंट होगा I5। ठीक है। ये करंट मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और जो करंट किस में चल रहा है, जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। ठीक है। तो ईएमएफ का यही रहेगा। तो जहाँ से आप देखो यहाँ से कौन सा है? आप क्लॉकवाइज होता है ऐसा, आप लोगों को पता है क्लॉक, ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज। और अगर इस तरह से मूव करेगा तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस
जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हमने कन्वेंशन यूज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। तो कन्वेंशन यूज की हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है, R1, R2, R3, R4 और R5। तो करंट आप लोगों को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलाया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ तो कन्वेंशन अडॉप्ट की है, अडॉप्ट कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज करंट टेक टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज में लेना है टेक टू बी नेगेटिव। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब पहले देखना है सम ऑफ ईएमएफ। ठीक है, पहले देखिए सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ में देखेंगे अब सम ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपको मैं क्लियर करवा दूं, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियल क्या, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली में क्या होता है, वर्क पर चार्ज होता है। जो पोटेंशियल है वो भी वर्क पर चार्ज होता है। याद रखना जो ईएमएफ होता है वो क्या है, क्या होता है, इफेक्ट होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो एक कॉज होता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन है ईएमएफ सम ऑफ ईएमएफ आएगा, ये आएगा E1 प्लस आएगा, लेकिन ये आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें देखिए ये डायरेक्शन देखो, ये क्लॉकवाइज की होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी E2 की, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो E1 माइनस है, E2 आ गया। ठीक है, और अगर हम दूसरा पार्ट देखें, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा, देखो इसमें से करंट क्या है, जो करंट होगा क्लॉकवाइज उसको लेना है नेगेटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे आपका आ गया I1, बात आती है I1 की, देखो ये आया I1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, I1 R1 एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए उसके बाद I2 R2, ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक हमारे पास जो हमने पार्ट किया ना, जो हमारे पास जो हमने पार्ट किया है उसमें हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे रख के हम करते हैं, ये A है, ये B है, ये हमारा C है, तो ये हमारा D है। तो ये हमने जो लिया है ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इन क्लोज पार्ट A B D A B D A। हमने सबसे पहले कौन सा पार्ट लिया है, क्लोज पार्ट लिया है A B D A। इसमें करंट देखेंगे कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम ये देखें ये वाला I1 तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे। अगर हम ये देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है I2 R2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है I2 R2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं थर्ड भी देखूं तो थर्ड में करंट यहां से बड़ा, थर्ड क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने यहां बता दिया क्लॉकवाइज का डेफिनेशन है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा I3 R3। तो आप लोगों को मिला I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। तो ये आप लोगों को किसका मिला, ये मिला आप लोगों को इसमें इस पार्ट की बात में, ये जो हमारे पास इस पार्ट में, ये जो हमारे दो पार्ट दिया है ABDA, उसमें सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा है, E1 माइनस E2 है, क्योंकि एक हमारा क्लॉकवाइज है और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो इसलिए E1 माइनस E2 है ये। ठीक है, तो ये हम दोनों के अकॉर्डिंग टू लॉ लिखेंगे। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया है, देखो इन पार्ट में दोबारा बता दूं, इन क्लोज पार्ट A B C D A B B A A B D A में सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1 माइनस है E2, सम ऑफ अकॉर्डिंग टू, तो ठीक है अकॉर्डिंग टू एज पर किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, ठीक है, लूप रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिखा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो मैंने आप लोगों को बताया, ये देख लीजिए I1 R1 पार्ट में लिया है A B D A,
I1 पॉजिटिव I2 R2, क्योंकि ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है प्लस ये हमारा क्लॉकवाइज ये हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, माइनस I3 R3, तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 I2 R2 माइनस I3 R। क्लियर हो गई। तो ये हमारा पहले पार्ट में हमने क्लोज पार्ट लिया ए बी। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लोज पार्ट हमारा बी सी डी बी। तो लिखेंगे इन अब इनको इन क्लोज पार्ट बी सी डी बी सी डी बी। अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें बहुत क्लियर है कि हमारा देखो करंट कहाँ से शुरू है। हम यहाँ से शुरू हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, मतलब ये सारा ही देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये सारा ही एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें पहले मैंने इसको नेगेटिव लिया है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू का हमारे पास सेल सिर्फ एक है, E2 ही रहेगा और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए अब ये पूरा ही हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको आपने लीव कर देना है, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इस चीज को आप छोड़िए, ठीक है, इस चीज को छोड़िए, ये आपका E2 है। तो अब देखो अगर देखा जाए तो करंट बिल्कुल कट चल रहा है, सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास सेल कौन सा है, E2 और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या आ गया आप लोगों को, यहाँ पे आ गया I, एक तो आपका I3 है ना, I3 यहाँ I3 आ गया, फिर इसके साथ प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस की R3, फिर I4 R4 प्लस फिर क्या आएगा I5 और R5। तो ये था बेटा आप लोगों का किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में हमने क्या किया है, इस लॉ में हमेशा याद रखना है कि एक्चुअली में क्या होगा, सेल दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है दिस सम इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज सेल्स होंगे जहाँ करंट होगा उनको पॉजिटिव लेना है और जो क्लॉकवाइज होगा उनको नेगेटिव लेना है। तो ये हमारा आज का ऑन टू इसका करंट एक्सीडेंट। थैंक यू।